हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो वो आप लोगों तक पहुंच जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट के बाद जो है वो अगला प्लान क्या होना चाहिए। बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स का जो है वो वैकेंसी आने वाला है, जैसे कि आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम देखने को मिलने वाला है कुछ ही दिनों में, यूपी टेट का एग्ज़ाम, और उसके बाद आपको DSSB का भी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और इसके लिए हम लोगों को प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तो हमारे पास 2 या 3 महीने का समय होगा, तो उसमें प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अभी से हम लोग इस तैयारी को स्टार्ट कर देंगे तो एक अच्छा तैयारी जो है वो हो जाएगा और एग्ज़ाम क्रैक करने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम वहाँ तक पहुँचने से पहले अभी हम उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आप कौन कौन सी डिग्री आपके पास होना चाहिए जो आप उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और उसके बाद मैं जो हूँ अगले वीडियो में आपको ये चीज़ बताऊँगा कि क्या सिलेबस जो है वो DSSB का होने वाला है, इस बार का सिलेबस क्या है और किस तरह से उसको किस किस बुक से हम लोग उस सिलेबस को पढ़ें, उसको कंप्लीट करें। और एक अच्छा स्ट्रेटजी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं DSSB के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसका जो एग्ज़ाम जो है वो 3 पार्ट में आपको लिया जाता है, जैसे कि PRT जिसमें 1 to 5 के लिए लिया जाता है, और जो है वो TGT और PGT, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले PRT पे बात कर लेते हैं। PRT का जो क्राइटेरिया है वो आपका 12th पास होना चाहिए। आप जो है वो 12th आपका मिनिमम 50% से आपका होना चाहिए आपका मार्कशीट, और डिप्लोमा आपने किया हो, DLED किया हो, BLED किया हो या फिर BEd किया हो, ये सारा जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये आपका पास होना चाहिए, यानी कि क्वालिफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपियरिंग में हैं और उस चीज़ को कर रहे हैं तो आपका तब वो चीज़ वैलिड नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीटेट पेपर 1 जो है वो भी आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिफाई नहीं है तो आप उस एग्ज़ाम के क्राइटेरिया में फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको एग्ज़ाम में सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो अभी अभी हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो पास भी किए होंगे, तो उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो सभी लोग जो है वो एलिजिबल इस बार के DSSB में होंगे, क्योंकि KVS जो है वो इस बार ये बता दिया था कि इस बार अपियरिंग वाले को नहीं लेंगे, तो उन लोगों को बहुत ही परेशानी हुआ था। तो इसीलिए इस बार जो है वो सीटेट का जो भी बच्चे पेपर क्वालिफाई किए होंगे वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो DSSB का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आइए उसके बाद उस क्वालिफाइड में जो है आपका जनरल, अगर आप जनरल से आते हैं और किसी भी अदर स्टेट से आते हैं और कोई भी कास्ट के हैं, मान के चलिए आप SC ST हैं, OBC हैं या फिर कोई भी कैटेगरी से आते हैं, तो आपका जो है वो मार्क्स 90 होना चाहिए, तभी आप जो है वो DSSB के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से हैं, अगर आप दिल्ली से हैं और OBC दिल्ली के OBC या फिर SC ST का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप लोग जो है वो 82 पे भी क्वालिफाई आप लोग बैठ सकते हैं उस एग्ज़ाम में। मतलब यही हुआ इसका। और उसके बाद जो है वो एज का जो क्राइटेरिया है वो आपका होना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो आपका 30 होना चाहिए, और अगर आप OBC से हैं तो आपका 3 साल उसमें जो है वो आरक्षण है, 3 साल बढ़ जाएगा आपका, यानी कि 33 तक आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल का जो है वो आरक्षण इसमें मिलता है। तो ये हमारा 1 to 5 का क्राइटेरिया है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं 6 to 8 पे। तो चलिए 6 to 8 पे हम लोग बात करते हैं। 6 to 8 का जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है उसमें आप जो है वो कम से कम ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आप जो है वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और उसमें जो है 45% आपको जो मार्क्स होना चाहिए। और BEd का जो डिग्री है वो भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको सीटेट का जो पेपर 2 है वो भी आप क्वालिफाई आपको होना चाहिए। तो इसमें भी वही, इसका भी क्वालिफाइड का जो क्राइटेरिया है वो भी वही है जैसे 1 to 5 में है। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, कोई भी कास्ट से आते हैं, तो आपको 90 मार्क्स जो है वो मस्ट है, आपको 90 मार्क्स होना ही चाहिए। और अगर आप दिल्ली से आते हैं और SC ST से आते हैं या OBC से आते हैं तो आपको 82 में आपका सिलेक्शन, मतलब इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया भी सेम ही है, अगर आप 1 to 5 में जितना एज क्राइटेरिया है वही इसमें भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल का 30 और OBC का 3 साल का आरक्षण और SC ST का 5 साल का आरक्षण। और उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस बात का कन्फ्यूज़न होता है कि TGT में हम अपना सब्जेक्ट कौन सा लें, कौन से सब्जेक्ट का हम टीचर बन सकते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए उस कन्फ्यूज़न को भी आज हम दूर कर देंगे। और अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिए।
क्योंकि एक ही टॉपिक के वीडियो को बार बार देखना आपके समय का जो है वो हानि है। इसीलिए अपने समय को बचाइए और एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाइए और तैयारी में लग जाइए। और इस पे जो है वो सिलेबस का तो हम बात कर ही लिए हैं कि सिलेबस पे भी हम वीडियो आपको देंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि DSSB के एग्जाम के पैटर्न में हम लोग अगला जो पॉइंट है उसमें बात करेंगे कि सब्जेक्ट आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप नेचुरल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नेचुरल साइंस के टीचर बनेंगे तो आप साइंस बैकग्राउंड से कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से आपका एकेडमिक से रहा हो और कोई भी सब्जेक्ट, अगर मान के चलिए ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स रहा हो या फिर केमिस्ट्री रहा हो या फिर बायोलॉजी यानी कि बॉटनी रहा हो, ठीक है, या फिर मैथ भी रहा हो, कोई भी आपका ऑनर्स इस सब में से कोई भी रहा हो, तो आपका सब्सिडरी में कम से कम आपका साइंस का जो 2 साल यानी कि मिनिमम आपको जो है वो 2 साल जो भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उसको आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। निचोड़ यही है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझ लेंगे। देखिए 2 साल आपने 2 साल किसी ग्रेजुएशन में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, उस सब्जेक्ट के आप टीचर बन सकते हैं। आपके मार्कशीट में आप जाइए, अपने मार्कशीट को देखिए कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया था। वैसे तो बहुतों को पता होगा कि आपका सब्जेक्ट सब्सिडरी में कौन कौन सा रहा है, तो उस सब्सिडरी के हिसाब से आप जो है वो, चाहे वो आपका ऑनर्स रहा हो या फिर सब्सिडरी रहा हो, ऑनर्स होगा तो आप 3 साल तो पढ़े ही होंगे उस सब्जेक्ट को, और अगर आपका सब्सिडरी रहा होगा तो आपने 2 साल कम से कम उस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने मैथ ऑनर्स किया है तो आपका सब्सिडरी में फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से के भी आप टीचर बन सकते हैं। फॉर्म फिलअप करते टाइम आप इस चीज़ को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने अगर फिजिक्स ऑनर्स किया है तो भी आपके सब्सिडरी में मैथ रहा होगा 2 साल, तो आप मैथ के टीचर भी बन सकते हैं। तो ये साइंस का क्राइटेरिया है। यही चीज़ आपको SST के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 2 साल कम से कम आपका ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को अगर आपने पढ़ा होगा तो SST के टीचर के लिए भी आप जो है वो एलिजिबल होंगे। तो यही चीज़ आपका लैंग्वेज टीचर के रूप में भी होता है। तो अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट, निचोड़ इसका यही है कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट 2 साल ग्रेजुएशन के ऑनर्स में या फिर सब्सिडरी में पढ़ा होगा तो आपका वो सब्जेक्ट के आप टीचर बन सकते हैं। और इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले समय में हम इसका सिलेबस पे भी बात करेंगे और सिलेबस का वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद।